असल में क्या था कि कैंसर बता दिया 3 महीने पहले। अच्छा। हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी। बहुत फ़र्क पड़ गया। मेरी समस्या ये है कि मेरे बेटे का कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है उसकी, और मेरे हस्बैंड का भी इतना काम नहीं है, ठीक भी नहीं रहते हैं, उनको शुगर वगैरह काफ़ी है, इस वजह से मैं आई हूँ। तो मैं काफ़ी परेशानियों से जूझ रहा था, तो महाराज जी ने मुझे बताया, सारा इन्होंने ही बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। तो मैं इनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज बता नहीं सकता। इन्होंने मुझे थोड़ा सा उपाय बताया था हरिद्वार जाने का। राजधानी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके और व्यस्तता भरी जीवन शैली में क्या आपने सोचा होगा कि दिल्ली में लोगों का लगातार भविष्य सुधारा जा रहा है, उनकी परेशानियां दूर की जा रही हैं, उनके वर्तमान भविष्य से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा रहा होगा। अगर नहीं सोचा होगा तो आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी दरबार के बारे में जिसे देखकर आप एक बार फिर चमत्कार को नमस्कार करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, लोग बड़े समस्याओं से जूझ रहे हैं और कई प्रकार की समस्याएं लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं, चाहे घरेलू समस्याएं हों। इसी को लेकर जहां एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेंद्र शास्त्री जी सोशल मीडिया में वायरल हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं। इसी बीच हम नारायणा आए हुए हैं एक तहकीकात करने के लिए। हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ आप देख रहे होंगे, भृगु सदन जो यहाँ पर बना हुआ है। ये भृगु सदन कई सालों से बना हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तस्वीर को लेते हुए अंदर आएंगे। और आज हमने, क्योंकि कई दिनों से हम ये सुन रहे थे कि भृगु सदन यानी कि जो यहाँ पर पंडित जी हैं निखिल शर्मा जी, वो लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लगातार लोगों की, क्योंकि कई सालों से लोगों की समस्याएं सुनते आ रहे हैं। और इसी बात को जानकर जब हमें ये बात पता चली तो हम आज भृगु सदन यहाँ पहुँचे नारायणा में। और भृगु सदन पहुंचने के बाद जब हमने देखा कि आज के दिन किस तरीके का यहाँ पर दरबार लगता है, क्योंकि लगातार आप लोग धीरेंद्र शास्त्री जी को देखते रहते हैं या तमाम पंडित हैं जिनको आप देखते रहते हैं जिस तरीके से वो लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। तो आज भृगु सदन हम पहुँचे और क्योंकि यहाँ से मैं एक दिन गुजर रहा था और कई बार निखिल शर्मा जी के बारे में मैंने सुना कि किस तरीके से वो दरबार लगाते हैं और किस तरीके से लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। तो ये पंडित निखिल शर्मा जी हैं। और इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे कि किस तरीके से एक छोटा दरबार, क्योंकि भव्य दरबार तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भव्य दरबार जैसी कलाएं देखने को मिलती हैं। दूर दूर से लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं। अब यहाँ हम ये जानेंगे कि किस तरीके से पंडित शर्मा, निखिल शर्मा जी किस तरीके से किन किन समस्याओं को लोगों को सुनते हैं और कितनी बार यहाँ पर लोग आए हैं। पहली बार भी यहाँ पर लोग आए हैं, दूसरी बार भी आए हैं और कहाँ से है, इस तरीके की समस्या हम यहाँ पर समझेंगे। हम आपको बताते जा रहे हैं कि दिल्ली के A1/7B राजौरी गार्डन रिंग रोड के भृगु सदन की, जहां पर भृगु शास्त्री पंडित अभिषेक शर्मा लगातार प्राचीन हस्तलिखित भृगु संहिता से लोगों के जीवन में आई हुई समस्याओं का निवारण कर रहे हैं और भविष्य में आने वाली समस्याओं को दूर करने की विधि बता रहे हैं। जब हमारी टीम को भृगु सदन की जानकारी हुई तो न्यूज एक्सप्रेस की टीम सीधा जा पहुंची भृगु सदन, जहां पर दरबार लगाया जा रहा था। जब हमारी टीम ने देखा कि पंडित निखिल शर्मा भृगु संहिता से लोगों के जीवन में आई हुई समस्याओं को दूर करते हैं तो हमारे संवाददाता की जानने की इच्छा और व्याकुलता बढ़ गई। जब पंडित निखिल शर्मा से पूछा गया कि आप लोगों की समस्याएं कैसे जान लेते हैं, तो देखिए क्या बोले पंडित निखिल शर्मा। सर, मैं चाहता हूं कि आप जो आपके भक्त आए हुए हैं इनसे आपसे बातचीत करें, इनसे आप जानें क्या कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे दर्शक सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका जो दरबार है कई बार मैं देख चुका हूँ। अच्छा, शुक्र जी कहते हैं जिसकी पत्रिका है उसके बारे में मुझे बताएं। ठीक है। नाते पितुर गए के नाते नंदन गए के, इस बालक के पिता का घर मध्यम रहा, पिता का घर मध्यम रहा, मिडिल क्लास फैमिली रही। हाँ जी, मीडियम। बालक के प्रजातम थे मध्य मातलो थे सोके प्रजातम थे मध्य, बालक के मामा का भी सुख का योग बने। चंद्र पक्ष होते प्रजातम थे मध्य, जो कि एक मामा का योग बने इस बालक का। हाँ जी, एक ही मामा है उसका। बालक के प्रजातम थे मध्य रहते थे सोके प्रजातम थे मध्य, वैसे पिता का नाम भूपेंद्र के नाम से रहे। हाँ जी। मातलो तो प्रजातम थे मध्य, माता का नाम सीमा के नाम से रहे। आपका नाम सीमा है? हाँ जी, सीमा तनेजा। बालक होते विद्या ग्रहण होते प्रजातम थे मध्य, बालक विद्या ग्रहण भी करेगा। विद्या होते अल्प कष्ट होते प्रजातम थे मध्य, विद्या में अल्प कष्ट का योग बने और गणित से विद्या करे ये बालक। गणित से विद्या करी इन्होंने? हाँ जी, बीकॉम फाइनल करा है उन्होंने। ठीक है। मातलो पिता होते सोके प्रजातम थे मध्य, और माता पिता का भी सुख भोगेगा ये बालक।
पिता होते कार्य होते संघर्ष होते प्रजातम ते मतभेद। पिता भी अपने कार्य की तरफ से संघर्ष करते रहे और अपने कार्य की तरफ से चिंताप्रद भी रहे। चिंताप्रद रहे पिता इनके? हाँ जी, बहुत चिंता करते हैं जी। हाँ जी। कार्य क्षेत्र होते प्रजातम ते मतभेद। अपना कार्य भी करेंगे इस बालक के पिता, लेकिन वह भी निष्फल हो जाए, ऐसा रहा? हाँ जी, दुकान खोली थी छोटी सी, लेकिन छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा किराया था उसका जी, इस वजह से। बालक होते प्रजातम ते मतभेद, चिंताप्रद होते प्रजातम ते मतभेद। बालक को अपना मार्ग भी ना समझ आए कि मेरे को किस मार्ग में जाना है, ऐसा है इस बालक के साथ? हाँ जी, कभी कोई नौकरी करता है छोड़ देता है, कभी कोई करता है। इस टाइम बहुत परेशान है, नौकरी है नहीं। वेतन होते प्रजातम ते मतभेद। ये बालक एक वेतन में स्थिर ना रह पाए, ऐसा भी रहा इसके साथ? हाँ जी, ऐसा भी है पंडित जी, आपको तो सब पता है। बालक होते प्रजातम ते मतभेद, पिता होते प्रजातम ते मतभेद। बालक के पिता को शारीरिक कष्ट के भी योग बने। हाँ जी, शुगर होता है, अभी उनकी उंगली भी एक कटी है आदि ना। हाँ जी। मातलो होते कष्ट होते प्रजातम ते मतभेद। बालक की माता को भी कष्ट का योग बने। दंत और नसों से संबंधित भी कष्ट का योग बने। हाँ, बना आपको? हाँ जी, से रहता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है, मुझे भी ठीक नहीं रहती। नसों से संबंधित कोई कष्ट आया आपको? नसों से, हाँ जी, ये हाथ सुन्न रहते हैं। अच्छा। हाथ ना बिल्कुल सुन्न रहते हैं, मतलब मलते रहो तब भी वो नहीं होता, ठीक नहीं होते तब भी ना। अच्छा। हाँ जी। बालक होते पत्रिका होते प्रजातम ते मतभेद। इस बालक की माता इस पत्रिका को सुनेगी। भाग्य होते प्रजातम ते मतभेद। इसके भाग्य को जानने के इच्छुक से सुने। वेतन कार्य होते प्रजातम ते मतभेद। और वेतन कार्य और विदेश से संबंधित भी कार्य जानने के इच्छुक से सुने। तो मतलब आप इसीलिए पत्री सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं बताइए? हाँ जी, इसलिए कि कोई काम बन जाए बच्चे का, कुछ भी नहीं है और काम विदेश से संबंधित का भी योग बन रहा था नौकरी के लिए? हाँ जी, बन तो रहा था, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए भेज नहीं पाए हम लोग ना। बालक होते प्रजातम ते मतभेद। इस बालक के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ, वह करे। अच्छा जी। भृगु शुक्र संग सरस्वती हवन करे। बालक होते लाभ होते प्रजातम ते मतभेद। तो इस बाल करने के उपरांत 6 मास बाद इस बालक को लाभ का योग बने। मंत्र होते प्रजातम ते मतभेद। और मंत्र करेगा तो भी इस बालक को लाभ का योग बने। धन्य राशि होते प्रजातम ते मतभेद। और धन वगैरह की तरफ से जो चिंताएं आपके घर में बन रही हैं, उथल पुथल जो चल रहा है, उसकी तरफ से भी चिंताप्रद रहे बालक, ठीक है। पत्रिका होते पूर्ण होते प्रजातम ते मतभेद। बालक की पत्रिका पूर्ण, ठीक। महाराज प्रणाम। प्रणाम। महाराज मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था महाराज। अच्छा, कितने टाइम पहले आए थे आप? मैं आपके पास 15 दिन पहले आया था। अच्छा। तो आपने मेरे को हरिद्वार जाने के लिए कहा था 3 दिन के लिए। ठीक है, ठीक तो है। मैंने आपको सारी समस्या अपनी बताई थी जी। तो जिसमें मेरा थोड़ा बहुत तो कोई काम शुरू हो गया महाराज, आपकी कृपा से। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं किन शब्दों से आपका। अब मैं क्या हूँ, करने वाले तो ये बैठे हैं ऊपर, मालिक। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो करने वाले हैं यही हैं। मैं कहता हूँ आपने मेरे साथ वो किया है कि जो मैं सोच भी नहीं सकता जिंदगी में। मैं इतने सालों से भटक रहा था कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपने जो किया वो 15 दिन में ही मेरा बहुत अच्छा बिजनेस सेट हो गया। मेरे बच्चे आराम से रोटी खा पा रहे हैं। ठीक, सब मैं इन्हीं आपका- की कृपा है जी, सब। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराज। आगे भी मेरा ध्यान रखना, मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना। बेचिन रहिए, सब इन्हीं की आराधना करिए आप, तो आपको सब प्राप्ति हो जाएगी हर मैं चीज़ 2-4 दिन में अपने बच्चों को भी लेके अपने साथ आऊँगा। तो देखा आपने कैसे पंडित निखिल शर्मा लोगों के जीवन की समस्याएं दूर करते हैं। हमारे संवाददाता की व्याकुलता का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने वहां आए हुए लोगों से जानकारी ली कि कैसे उन्हें लाभ प्राप्त होता है, कैसे पंडित जी उनके जीवन में आई हुई समस्याएं दूर करते हैं। तो लोगों ने हमारे चैनल पर जानकारी दी कि वह कई वर्षों से पंडित निखिल शर्मा से जुड़े हुए हैं और वह हमारे जीवन में आए हुए कष्टों को दूर करने के उपाय बताते हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ बोले आए हुए श्रद्धालु। हाँ जी, मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? मैं सर मोगा पंजाब में रह रहा हूँ आजकल। हाँ। तो आप पंजाब से यहाँ आए? जी हाँ, मेरे को मेरे दोस्त मित्र यहाँ लेके आए थे। उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस बताया था। कब आए थे आप? मैं आया था 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। जी हाँ। तो मैं काफ़ी परेशानियों से जूझ रहा था, तो महाराज जी ने मुझे बताया, सारा इन्होंने ही बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। तो मैं इनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज बता नहीं सकता। इन्होंने मुझे थोड़ा सा उपाय बताया था हरिद्वार जाने का। 3 हवन बताए थे, जो हवन मैंने करवाए, जिससे कि मेरा अब थोड़ा सा काम भी बन गया है और मेरे बच्चे आराम से रोटी खा रहे हैं। तो पंडित जी की बताई हुई चीज़ों पे आप जब चले, जी, अपनी मर्जी से सब कुछ बताया जी, और फिर उस पर आप चले, तो मतलब अब ठीक है, शांति है? अब ऐसा है कि जी मैं बता नहीं सकता। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिससे कि मेरे घर में जो तनाव था, जो परेशानियाँ थी, जिससे कि मैं 1 सेकंड भी जीना मेरा मुश्किल था, उससे मैं
बाहर आ चुका हूँ और मेरा थोड़ा सा काम भी ठीक है। और जो इन्होंने मुझे उपाय बताया उस उपाय को करते हुए अब मेरे घर में मेरे बच्चे आराम से शांति से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। तब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम श्याम सुंदर है जी। श्याम जी कहाँ से हैं? जी मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ जी। सोनीपत हरियाणा से आए। हाँ जी। ये भृगु सदन के बारे में आपको कैसे पता चला? जी मेरे को मेरे किसी रिलेटिव ने बताया था इनके बारे में कि आप एक बार इनके पास चले जाओ और तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा यहाँ पर। और बहुत दिक्कत क्या है आपको? जी मेरे को डॉक्टरों ने असल में क्या था कि कैंसर बता दिया 3 महीने पहले। अच्छा। तो उसके लिए मैं आया था तो मैं परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा। आपको भरोसा है यहाँ कि आप आए हैं तो बिना दवाई के इनके आशीर्वाद से आप ठीक हो जाएंगे? हाँ जी बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी। बहुत फ़र्क पड़ गया। पहली बार आए हैं? हाँ जी पहली बार आया था जी। पहली बार कब आए थे? जी अभी मैं करीब 1 महीना पहले आया था। अच्छा, तो उपाय बताया तो आपने वो उपाय किया तो उससे आप ठीक? हाँ बिल्कुल किया है जी। आराम है आप? हाँ बिल्कुल किया है जी। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा सीमा तनेजा। सीमा जी कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से सीमा? विकासपुरी से। अच्छा विकासपुरी से। हाँ आज भृगु सदन आप पहुँची हैं, पहली बार आई हैं या पहले भी आप? नहीं मैं 1 हफ्ता पहले आई थी। मैं इनको लिखवा गई थी अपने बेटे के बारे में। अच्छा। फिर आज आई हूँ। तो क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है कि मेरे बेटे का कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है उसकी, और मेरे हस्बैंड का भी इतना काम नहीं है, ठीक भी नहीं रहते हैं, उनको शुगर वगैरह काफ़ी है, इस वजह से मैं आई हूँ। तो आप 1 हफ्ते पहले आई थी? हाँ जी हाँ जी। बार आप आई हैं? हाँ जी। क्या क्या बताया आपको? मेरे को उपाय बताया इन्होंने थोड़ा सा करने के लिए, तो वो मैं करूँगी। उसके बाद देखती हूँ मैं क्या होता है। उन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है? हाँ ऐसा है कि मेरी ना एक फ्रेंड है, उसके साथ जो कुछ भी इन्होंने कहा था ना करने के लिए, उन्होंने वो सब किया है। तो उनके घर में अब मतलब शांति है, पैसा भी आ रहा है और उनको अच्छा लग रहा है मतलब, तो इस वजह से मैं आई हूँ यहाँ पे। भरोसा है कि भृगु सदन में समस्याएं को दूर किया जाता है, तो आप इसलिए यहाँ पर? हाँ जी, उनके साथ जो कुछ भी हो ना अच्छा हुआ है, तो यही सोच के मैं भी आई कि मेरे साथ भी होगा। पंडित जी ने जो पूछा है आपसे वो बिल्कुल सही है? हाँ बताया तो उन्होंने सही है जो, हाँ जो कुछ भी उन्होंने कहा कि उनको मतलब अपने आप ही पता चल गया उनको मैं जो बोलना चाहती थी ना, तो उन्होंने जो भी बताया सही बताया। आपके बताने से पहले पंडित जी ने सब? हाँ जी मेरे बताने से पहले ही। अब आपको भी यकीन हो गया होगा कि पंडित निखिल शर्मा लोगों के जीवन की समस्याएं हमारे प्राचीन शास्त्र भृगु संहिता से दूर करते हैं। तो क्या आपके जीवन में भी कोई परेशानी है? आप भी किसी समस्या से गुजर रहे हैं? व्यापार में मेहनत के बाद भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, लगातार घाटा हो रहा है, डिग्री होने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, शादी के लिए परेशान है, तो पंडित निखिल शर्मा से 9266117726, दूसरा नंबर 9811605785 पर कॉल करें और उनसे मिलकर अपने जीवन की समस्या को दूर करें। वैसे तो पंडित निखिल शर्मा डेली लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पंडित निखिल शर्मा अपने इसी सदन में रहते हैं। लेकिन मेन जो दिन है इनका, जैसे और लोगों का जो दिन होता है, शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, इनका बृहस्पतिवार का दिन है। अभी आपने दरबार की जो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से लोग अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, जब समस्याएँ उनकी दूर हो जाती हैं तो किस तरीके से पंडित निखिल शर्मा जी का धन्यवाद करने आते हैं, कुछ उपहार लेके आते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कई सालों से पंडित निखिल शर्मा से जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे। पंडित जी, ये जो लोग आते हैं, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कितने दूर दूर से लोग आते हैं और जुड़ते कैसे हैं आपसे? मेरे पास पूरे भारत से लोग बाग आते हैं, बॉम्बे, मद्रास, हर जगह से लोग बाग आते हैं और अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर आते हैं। जैसे कोई बिजनेस के लिए लेके आ रहा है, कोई शादी के लिए लेके आ रहा है, किसी के पास बच्चे नहीं है उसके लिए लेके आ रहा है। तो मेरे पास अलग अलग तरीके की समस्याओं को लेके आता है व्यक्ति, और इसमें जब ढूंढा जाता है कम से कम 5 से 7 दिन लग जाते हैं ढूंढने में। तो उसमें उसके बारे में सारी चीज़ें आती है, कहाँ तक पढ़ाई करेगा, क्या करेगा, कौन सा बिजनेस करेगा, कौन सी जॉब करेगा, सरकारी या प्राइवेट। तो इसके अंदर सारा विशेष आता है, सारी चीज़ें का। कितने सालों से कुछ ऐसे आपके भक्त हों जो जुड़े हों अभी भी? मेरे जो ये काम है ये मेरा पुश्तैनी है। जो मेरे पिताजी के जो क्लाइंट थे वह भी मेरे पास आते हैं, जो मेरे थे वो भी मेरे पास आते हैं। तो ऐसे लोग बाग आते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो गद्दी है ये सन 47 से गद्दी यहाँ पे है। ये पहले हमारे दादा मुंशी राम शर्मा बैठते थे अजमेरी गेट में, उसके बाद रजौरी में फादर बैठने लगे सन 72 से। तो ये गद्दी तब से चली आ रही है। पिताजी की गद्दी को आप निभा रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ लोग होते
होते हैं जो पिताजी की गद्दी को नहीं संभाल पाते हैं, आपके जो नए क्लाइंट होते हैं उनको किस तरीके से आप उनकी समस्याओं से दूर करते हैं? और मेन जो घरेलू समस्या आजकल चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, तलाक की अगर हम बात करें, घर में कलेश की अगर हम बात करें, तो इस तरीके की जो समस्याएं चल रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो भी समस्या है क्योंकि बच्चों की समस्या है। इसको आप कैसे समझ पाते हैं, कैसे दूर करते हैं? इस ग्रंथ के अंदर ना माध्यम आता है कि पूर्व जन्म में तुमने ये कर्म किया है, उसके कारण इस जीवन में ये कष्ट आप भोगोगे। जैसे किसी का पीछे अफेयर हुआ, उसमें कुछ सुसाइड कर लिया किसी ने किसी के लिए, तो इस जीवन में वो वैवाहिक जीवन की उसमें परेशान रहेगा कि शादी हो भी जाएगी तब भी तलाक हो जाएगा, दूसरी शादी हो जाएगी तब भी। तो ऐसे मेरे पास कई पत्रियां आती हैं, और आदमी हवन जब तब जितना करेगा उतना उसको लाभ मिलेगा। जितने भी हमारे पुराने ऋषि मुनि आपने देखे होंगे तो ध्यान मुद्रा में देखे होंगे, और जब तप में ही देखे होंगे। तो जब तप दान ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि अपना भाग्य आदमी बदल सकता है। पंडित जी, एक मेरा सवाल ऐसा भी रहेगा कि तमाम लोगों को आपने देखा होगा, बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आपने देखा होगा, तमाम दरबार बड़े बड़े दरबार लगाते हैं। और मैं ये सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप इस सदन में ही रहते हैं, क्या कभी आप बाहर लोगों की समस्याओं को दूर करने जाते हैं? कभी गांव में कोई पंडाल टाइप का लगता हो या सभा टाइप की लगती हो, उसमें आप जाते हो? नहीं, वैसे तो मैं अपनी गद्दी पे ही सुनाता हूँ पत्रिका, क्योंकि जो ये ग्रंथ है मेरे पास यहीं रजौरी में है। कोई जैसे कोई विशेष कोई अपने आप को कोई बुलाता है कि गुरुजी मेरे को यहाँ आके सुना दीजिए, तो तब मैं उनके लिए जाता हूँ वहाँ पे। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल और है कि आपका कोई दिन है जिस दिन आप ज़्यादा आपके पास धवा भक्त आते हैं, या उस दिन ज़्यादा आप फोकस करते हैं, या फिर आपका पर डे इतवार से लेके सोमवार से लेके मंगलवार से लेके पर डे जो एक हफ्ता पूरा होता है? नहीं, वैसे तो मैं डेली बैठता हूँ, और जो विशेष दिन है वो बृहस्पतिवार के दिन है। तो डेली बैठने का मकसद आपका क्या होता है? कि लोगों की समस्या, क्योंकि जो इसमें जो पत्रिका में सुनाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं सिर्फ दिन की 4 ही पत्री सुनाता हूँ पूरे दिन में। अच्छा। उसके बाद जो बाकी विशेष कार्य होते हैं उनमें लग जाता हूँ। और बृहस्पतिवार के दिन विशेष दिन रखा हुआ है, उसमें संक्षिप्त में आदमी को बता देता हूँ ये परेशानी में आया है, ये उपाय करो, जाके लाभ मिलेगा। आपने बोला कि एक दिन में मैं 4 पत्रिका पढ़ता हूँ। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 10 आदमी आ गए हैं या 8 लोग आ गए हैं, तो दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ करें? उनके लिए बृहस्पतिवार का दिन मैंने रखा हुआ है। अच्छा। जो भी आते हैं, तो वो अगर आते हैं तो उनको आप बोल देते हैं कि भैया आप बृहस्पतिवार को? हाँ, बृहस्पतिवार को आए जी, यही बोलता हूँ। तो सुना आपने, पंडित निखिल शर्मा हैं, और मैं कई महीनों से इनको जानता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि सच में आज इनके सदन का दौरा करें। इस दौरे के बीच हम ये जानेंगे कि फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, रियल क्या है, इसको हम देखेंगे। और इसी को लेकर आज हम सदन पहुंचे, जहां हमने देखा कि किस तरीके से छोटा सा दरबार पंडित निखिल शर्मा लगाते हैं, किस तरीके से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण करके यहाँ से जाते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से कई भक्त ऐसे हैं जो दूसरी बार आते हैं, तीसरी बार आते हैं, और धन्यवाद करते हैं पंडित निखिल शर्मा जी का, क्योंकि समस्याएं जो होती हैं ना, आप जानते हैं कि घर का कलेश इंसान के लिए सबसे बड़ा दिक्कत वाली चीज़ होती है, सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है, क्योंकि घर के कलेश में इंसान अपने आप को मिटा भी देता है, बना नहीं पाता है। लेकिन अगर ऐसी जगह आकर अगर उसकी समस्याएं दूर हो रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। पंडित निखिल शर्मा और इस सदन के बारे में, इस दरबार के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपके भी घर में कलेश है? क्या आप भी समस्याओं से जूझ रहे हैं? तो एक बार पंडित निखिल शर्मा के सदन का दौरा ज़रूर करें। और भृगु सदन जो यहाँ पर है नारायणा में, यहाँ पर जब एक बार आएंगे तो ज़रूर आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, क्योंकि ये पर डे बैठते इनका कोई दिन नहीं है। बृहस्पतिवार जो है वो मेन डे है, लेकिन पर डे ये देखते हैं ताकि 4 पत्रिका डेली ये पढ़ते हैं ताकि लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।